जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। यह बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 सेकंड तक एक पैर पर अपने शरीर को संतुलित रखकर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आप 10 सेकंड तक एक पैर पर खुद को संतुलित रखने में सक्षम नहीं है, तो यह आने वाले समय में आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक जो लोग 10 सेकंड तक अपने एक पांव पर खड़े नहीं हो सकते, उनके अगले एक दशक में मरने की आशंका उन लोगों के मुकाबले दुगनी होती है जो ऐसा कर सकते हैं। खासकर अगर आप अधेड़ उम्र के हैं, यानी आपकी उम्र 40 या उससे ज्यादा है, तो आपको अपने शरीर को एक पांव पर संतुलित करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा हेल्थ टेस्ट है, ऐसा हेल्थ टेस्ट साबित हो सकता है जो आपको आने वाले समय में गंभीर बीमारियों का संकेत पहले ही दे सकता है। यह निष्कर्ष स्टडी में शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और ब्राजील के वैज्ञानिकों ने 12 वर्ष की रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और ब्राजील के वैज्ञानिकों ने 12 साल तक की रिसर्च की। इससे पहले भी एक पैर पर खुद को संतुलित करने को लेकर जो स्टडीज हुई हैं, उनमें भी दावा किया गया था कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें स्ट्रोक की आशंका ज्यादा होती है। साथ ही 10 सेकंड तक खुद को एक पांव पर संतुलित न कर पाने का कनेक्शन कमजोर होती मानसिक क्षमता से भी जोड़ा जा चुका है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें डिमेंशिया जैसे रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन इस नई स्टडी में तो इसे सीधे समय से पहले मौत से जोड़ा गया। जो डॉक्टर इस रिसर्च का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसे एक रेगुलर मेडिकल टेस्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर उन लोगों का बैलेंस टेस्ट जरूर कराया जाना चाहिए जो उम्र के 60वें दशक, उम्र के छठे दशक में 60 साल के ऊपर हो चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। 60 साल या उससे ज्यादा का व्यक्ति लंबे समय तक व्यायाम भी नहीं कर सकता। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी शरीर संतुलन की प्रक्रिया को संभाल कर रखता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 40 से 60 साल की उम्र का है और वो अपने एक पैर पर कम से कम 10 सेकंड तक खड़े रह सकता है, तो आप मान सकते हैं कि वो मोटे तौर पर स्वस्थ है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो ये आने वाली परेशानियों की तरफ इशारा हो सकता है। 2008 से 2020 तक ये स्टडी चली। 12 साल चली स्टडी में 51 से 75 वर्ष के 1702 लोगों को शामिल किया गया था। इस दौरान रिसर्च में हिस्सा ले रहे लोगों से कहा गया कि वो बिना किसी सहारे के एक पांव पर 10 सेकंड तक खड़े होकर दिखाएं। रिसर्च में शामिल लोगों से यह भी कहा गया कि वो अपने एक पैर को दूसरे पैर के निचले हिस्से के पीछे रख सकते हैं और हाथों को कमर पर रखा जा सकता है। ये काफी हद तक योग के वृक्षासन की तरह है, जिसे ट्री पोज कहा जाता है। इसके बाद इन लोगों से कहा गया कि वो अपना ध्यान सामने की तरफ केंद्रित करें। खुद को संतुलित करने के लिए हर प्रतिभागी को 3-3 मौके दिए गए, लेकिन इनमें करीब 21% यानी 5 में एक व्यक्ति इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया और एक दशक के अंदर 123 की मौत हो गई। इसके बाद इन प्रतिभागियों की उम्र और उनकी बीमारियों का आंकड़ा इकट्ठा करके यह अनुमान लगाया गया कि जो लोग खुद को 10 सेकंड तक एक पांव पर संतुलित करने में सक्षम नहीं थे, उनमें दूसरों के मुकाबले मरने की आशंका 84% ज्यादा थी। हालांकि इस रिसर्च के साथ एक दिक्कत यह थी कि इसमें शामिल सभी प्रतिभागी ब्राजील में रहने वाले श्वेत मूल के लोग थे। इसलिए यह नहीं पता कि जब इस टेस्ट को दुनिया भर के अलग अलग समुदायों के लोगों पर दोहराया जाएगा तो उसके नतीजे कैसे आएंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टरों का मानना है कि इसे एक रूटीन स्वास्थ्य जांच के तौर पर शामिल किया जा सकता है। लेकिन शारीरिक संतुलन का रोगों के साथ जो कनेक्शन
वैज्ञानिकों ने आज जोड़ा है और जिस संतुलन को वैज्ञानिकों ने अच्छे स्वास्थ्य का सूचक माना है, उस पर योग और आयुर्वेद हजारों वर्षों से भरोसा करते आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, वृक्षासन के दौरान एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांग के सहारे टिकाया जाता है और दोनों हाथ ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाई जाती है और किसी एक जगह या वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ट्री पोज भारत के योग का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इश्तिहार बना हुआ है। आप किसी भी मशहूर योग मैगजीन या किसी योग पाठशाला को ध्यान से देखेंगे तो उसके पोस्टर पर आपको अक्सर वृक्षासन करते हुए योगी दिखाई देंगे। बॉडी का जो बैलेंस टेस्ट है, जिसमें कि एक पैर को आप दूसरे पैर के नी पर रखकर 10 सेकंड खड़े रह सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ माने जाएंगे। आगे आने वाले समय में शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज कम होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस स्टडी की बात करें तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, तो आगे भी इसमें बहुत और फैक्टर्स को वे इन करना पड़ेगा। फैक्टर्स मतलब उसकी डाइट क्या है, उनको अल्कोहल अब्यूज़ है क्या, उनको कोई हार्ट डिजीज़ पहले से ही है क्या, या उनको टोबैको च्यूइंग है क्या, और लाइफस्टाइल क्या है उनकी, मान लो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, योगा करते हैं कि नहीं। इन सारे फैक्टर्स को शामिल करके फिर इस पर और स्टडी की आवश्यकता है कि इस तरह के कोई भी बैलेंस अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आप स्वस्थ रहने की चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि इसका कारण क्या है, नहीं पता, इसका और बिल्कुल ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो आगे में और रिसर्च की और स्टडीज़ की आवश्यकता होगी। कई साल पहले जब तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मौजूद चट्टानों का अध्ययन हुआ तो उनमें वृक्षासन की कई कलाकृतियां दिखाई थी जो कम से कम 7वीं शताब्दी की थी। इससे साबित होता है कि भारत में ट्री पोज के जरिए शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। वृक्षासन करने से न सिर्फ आपको कूल्हे और पेल्विक रीजन की कूल्हे की और पेल्विक रीजन की हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। अगर आपको साइटिका की समस्या है तो ये योगासन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और अगर आप ये सब न भी कर पाएं तो जैसा डॉक्टरों ने कहा, 10 सेकंड तक एक पांव पर खड़े होकर अपने स्वास्थ्य का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं।